हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 80 क्वेश्चन लाया हूं जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो आज के इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। देखिए, भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादक राज्य इनमें से हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक राज्य जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। दोस्तों, इनमें से सिंधु सभ्यता का जो स्थान भारत में है यह हो जाएगा लोथल। ऑप्शन नंबर बी लोथल जो कि भारत में स्थित है। चलिए अगला सवाल, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है कहाँ पर। तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान की बात करें तो यह हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद जो कि आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों, महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। ऑप्शन नंबर सी कुंडग्राम जो कि आपका सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, अशोक महान की किनका पुत्र थे। दोस्तों, अशोक महान जो कि पुत्र थे बिंदुसार के। ऑप्शन नंबर ए बिंदुसार जो कि आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व महिला दिवस कब मनाई जाती है। दोस्तों, विश्व महिला दिवस जो है मनाई जाती है 8 मार्च के दिन। ऑप्शन नंबर डी 8 मार्च जो कि आपका सही जवाब है। इस वीडियो में टोटल 80 क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल है, ब्रिटिश काल का पुलिस अधिनियम कब पारित किया गया था। दोस्तों, ब्रिटिश काल का पुलिस अधिनियम जो है यह पारित हुआ था 1922 में। ऑप्शन नंबर डी 1922 जो कि आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। देखिए, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा राजस्थान राज्य। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। देखिए, सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान और दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश जो कि आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है कौन सा। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा तीसरा राज्य जो है यह हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र जो कि आपका सही जवाब है। पहले पर राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र और चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश है, तो ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला सवाल, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुआ था 1935 में। ऑप्शन नंबर सी 1935 जो कि आपका सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है। देखिए, रेगुर मिट्टी जो है सबसे ज़्यादा पाई जाती है महाराष्ट्र राज्य में। ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र जो कि आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, अमेरिका संविधान कब लागू हुआ था। अमेरिका का संविधान जो है यह लागू हुआ था 1789 में। ऑप्शन नंबर डी जो है 1789 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, बिहार राज्य का गठन किस वर्ष में हुआ था। तो बिहार राज्य का गठन हुआ था 1912 में। ऑप्शन नंबर डी 1912 में बिहार राज्य का गठन हुआ था। चलिए अगला सवाल, भारत की पहली जनगणना कब शुरू हुई थी। तो भारत की पहली जनगणना शुरू हुआ था 1872 में। ऑप्शन नंबर बी 1872 जो कि आपका सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, कोलकाता नगर की स्थापना कब किया गया था। दोस्तों, कोलकाता नगर की स्थापना किया गया था 1690 में। ऑप्शन नंबर ए जो है 1690 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है। दोस्तों, इनमें से बिहार का राजकीय पक्षी कौन से हैं, मोर, तोता, गौरैया या फिर उल्लू। तो यह हो जाएगा गौरैया। ऑप्शन नंबर सी गौरैया जो कि बिहार का राजकीय पक्षी है। चलिए अगला सवाल है, सोने की चिड़िया किस देश को कहते हैं। देखिए, सोने की चिड़िया जो है इनमें से कहते हैं भारत देश को। ऑप्शन नंबर बी जो है भारत आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। देखिए, इनमें से कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश की बात करें तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चीन। जी हाँ, विश्व में चीन जो है सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन करता है। इस वीडियो में टोटल 80 क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो अगला सवाल है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी। दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस। जी हाँ, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब की गई थी। तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किया गया था 1942 में। ऑप्शन नंबर ए जो है 1942 आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था। तो भारतीय राष्ट्रीय गान जो है पहली बार गाया गया था 1911 में। ऑप्शन नंबर बी 1911 आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ। देखिए क्रांतिकारी आंदोलन जो है भारत में शुरू हुआ था महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र जो कि आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत रत्न पुरस्कार पर कौन सी आकृति बनी होती है। तो भारत रत्न पुरस्कार पर जो आकृति बनी होती है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सूर्य की। आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन का सी सूर्य की आकृति जो कि आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ पर हुई थी। तो गदर पार्टी की स्थापना हुआ था अमेरिका में 1930 में। ऑप्शन नंबर ए जो है अमेरिका 1930 आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत का पहला बैंक ऑफ हिंदुस्तान किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो भारत का जो पहला बैंक है बैंक ऑफ हिंदुस्तान यह स्थापित हुआ था 1770 में। ऑप्शन नंबर ए जो है 1770 आपका सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमते हैं किसने कहा था। दोस्तों पृथ्वी जो है वह सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह कहने वाले हो जाएंगे कोपरनिकस। ऑप्शन नंबर सी कोपरनिकस बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष शुरू हुआ था। तो सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुआ था 2001 में। ऑप्शन नंबर बी जो है 2001 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, महानदी का उद्गम किस राज्य में होता है। देखिए महानदी का उद्गम जो है यह होता है छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़ जो कि आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है। दोस्तों गायत्री मंत्र जो है यह लिया गया है ऋग्वेद से। ऑप्शन नंबर डी ऋग्वेद जो कि आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत की प्राचीन भाषा कौन सी है। तो इनमें से प्राचीन भाषा जो है यह हो जाएगा संस्कृत। ऑप्शन नंबर सी संस्कृत जो कि भारत की सबसे प्राचीन भाषा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, कौन सा देश भारत का प्रमुख व्यापारिक भागीदार है। इनमें से जो देश भारत का प्रमुख व्यापारिक भागीदार है यह हो जाएगा यूएसए। ऑप्शन नंबर बी यूएसए जो कि आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत का सबसे सुरक्षित व्यक्ति कौन है। दोस्तों इनमें से भारत के सबसे सुरक्षित व्यक्ति यह हो जाएंगे राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति जो कि भारत के सबसे सुरक्षित व्यक्ति हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, बिहार की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। देखिए बिहार की जो प्रथम महिला राज्यपाल थी यह हो जाएंगी राम दुलारी सिन्हा। ऑप्शन नंबर बी राम दुलारी सिन्हा जो कि आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा मंदिर है। तो भारत में वह राज्य सबसे ज़्यादा मंदिरों वाला यह हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु जो कि भारत में सबसे ज़्यादा मंदिर वाला राज्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, ताजमहल को बनवाने में लगभग कितने मजदूरों ने काम किया था। देखिए ताजमहल को बनाने में टोटल मजदूर जो कि करीब 20,000 के लगभग में काम किया था। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा 20,000 मजदूर काम किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाई जाती है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात करें तो यह मनाई जाती है 21 जून के दिन। ऑप्शन नंबर डी 21 जून जो कि आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। तो पहली विश्व युद्ध की बात करें तो यह हुआ था 1914 में। ऑप्शन नंबर सी 1914 से लेकर 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्का झील किस राज्य में है। दोस्तों चिल्का झील की बात करें तो यह कौन से राज्य में है। बिहार, झारखंड, उत्तराखंड और उड़ीसा में से कौन से राज्य में होगा। तो यह हो जाएगा उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा राज्य में चिल्का झील स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू किए थे। तो महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा को शुरू किया था 1930 में। ऑप्शन नंबर ए 1930 जो कि आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, गांधीनगर बांध किस नदी पर स्थित है। चंबल, नर्मदा, माही या फिर साबरमती। तो यह चंबल नदी पर है। ऑप्शन नंबर ए चंबल नदी जो कि आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत के कौन सी नदी हीराकुंड बांध से संबंधित है। देखिए भारत की वह नदी जो कि हीराकुंड बांध से संबंधित है तो यह महानदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है महानदी जो कि आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाई जाती है। तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है यह मनाई जाती है 11 जुलाई के दिन। ऑप्शन नंबर सी 11 जुलाई जो कि आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब किया गया था। दोस्तों परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन हुआ था
1948 में। ऑप्शन नंबर सी 1948 जो कि आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यह हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश जो कि आपका सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, भारत के सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा हो जाएगा बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला कानून मंत्री कौन था? तो इनमें से भारत के जो पहले कानून मंत्री थे यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी भीमराव अंबेडकर। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा भीमराव अंबेडकर। चलिए अगला सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब से हुआ था? तो यह हुआ था 1942 में। ऑप्शन नंबर ए 1942 जो कि आपका सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों नीति आयोग की स्थापना कब की गई? तो यह हुआ था 2015 में। ऑप्शन नंबर डी जो है 2015 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किस राज्य में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है? देखिए सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान यह हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर ए जो है मध्य प्रदेश आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य की राजधानी शिलोंग है? देखिए भारत का वह राज्य जहाँ की राजधानी शिलोंग है यह हो जाएगा मेघालय। ऑप्शन नंबर सी मेघालय राज्य की राजधानी शिलोंग है। चलिए अगला सवाल, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाई जाती है? दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस की बात करें तो यह मनाई जाती है 5 जून के दिन। ऑप्शन नंबर ए 5 जून जो कि आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पढ़ा लिखा ना हो के लिए शब्द क्या है? तो देखिए जो पढ़ा लिखा ना हो उसके लिए एक शब्द इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनपढ़, यानी आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा अनपढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस की राजधानी कहाँ पर स्थित है? दोस्तों इनमें से फ्रांस की राजधानी की बात करें तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए पेरिस जो कि फ्रांस की राजधानी है। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। चलिए अगला सवाल, पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? दोस्तों इनमें से पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह जो है यह हो जाएगा शुक्र। ऑप्शन नंबर बी शुक्र ग्रह जो कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। चलिए अगला सवाल, ऑपरेशन विजय का संबंध किस युद्ध से है? देखिए ऑपरेशन विजय का संबंध हो जाएगा कारगिल युद्ध से। ऑप्शन नंबर बी कारगिल युद्ध जो कि आपका सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है? देखिए संविधान का अनुच्छेद 352 के तहत जो है राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा अनुच्छेद 352। चलिए अगला सवाल है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस समिति की सिफारिश पर लागू हुई थी? तो पंचायती राज व्यवस्था जो है यह लागू हुआ था बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस वीडियो में टोटल 80 क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए अगला सवाल है, एक राष्ट्र एक चुनाव विचार किससे संबंधित है? दोस्तों एक राष्ट्र एक चुनाव विचार जो है यह संबंधित है निर्वाचन प्रणाली से। ऑप्शन नंबर सी निर्वाचन प्रणाली जो कि आपका सही जवाब है। तो अगला सवाल है, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसके पास है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सर्वोच्च न्यायालय के पास, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा सर्वोच्च न्यायालय। अगला सवाल है, ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? दोस्तों ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध हो जाएगा मत्स्य पालन से। ऑप्शन नंबर ए जो है मत्स्य पालन आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? दोस्तों इनमें से भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन से है? कोलकाता, मडगांव, मुंबई या फिर चेन्नई? तो यह हो जाएगा मुंबई। ऑप्शन नंबर सी मुंबई जो कि आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? देखिए नीति आयोग की स्थापना हुआ था 2015 में। ऑप्शन नंबर बी 2015 आपका बिल्कुल सही जवाब है। शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, पहले भी हम इस क्वेश्चन को देख चुके हैं। तो अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र की मुख्यालय की बात करें तो यह हो जाएगा न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर बी न्यूयॉर्क जो कि आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है? तो देखिए संविधान का वह भाग जहां पर मौलिक अधिकारों का उल्लेख है इनमें से हो जाएगा भाग 3। ऑप्शन नंबर बी भाग 3 में उल्लेख है मौलिक अधिकारों का। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 65 है, किस धातु को प्यारे धातु यानी कि नोबल मेटल कहते हैं? देखिए प्यारे धातु जो है इनमें से कहते हैं सोना को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है सोना आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल,
संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है? देखिए, समानता का अधिकार जो है यह संविधान के अनुच्छेद 14 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 14 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है 28 फरवरी के दिन मनाई जाती है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, 28 फरवरी के दिन। अगला सवाल है, योजना आयोग का स्थान किसने लिया? दोस्तों, योजना आयोग का स्थान लेने वाले इनमें से कौन से हैं? तो यह हो जाएगा नीति आयोग, जो कि योजना आयोग का स्थान लिया है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए अगला सवाल है, आरटीआई अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? दोस्तों, आरटीआई अधिनियम को कब लागू किया गया? तो यह लागू हुआ था 2005 में। ऑप्शन नंबर बी 2005 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो इनमें से कौन सा होगा दोस्तों भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग? तो यह हो जाएगा NH44। ऑप्शन नंबर बी NH44 जो कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? देखिए, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात इनमें से हो जाएगा 3:2। ऑप्शन नंबर बी 3:2 जो कि आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है? देखिए, भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक इनमें से किनको कहते हैं? CV रमन, विक्रम साराभाई, होमी जहांगीर भाभा या फिर सतीश धवन को? तो यह कहते हैं होमी जहांगीर भाभा को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? दोस्तों, माउंट एवरेस्ट कौन से पर्वत श्रृंखला में है? अरावली, विंध्याचल, हिमालय या फिर सतपुड़ा? तो यह माउंट एवरेस्ट हो जाएगा हिमालयन पर्वत श्रृंखला में। ऑप्शन नंबर सी हिमालय जो कि आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत के पहले गवर्नर जनरल इनमें से हो जाएंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड विलियम बेंटिक जो कि आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? दोस्तों, संविधान सभा की पहली बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 में। ऑप्शन नंबर सी 9 दिसंबर 1946 जो कि आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति का संबंध किससे है? दोस्तों, हरित क्रांति का संबंध हो जाएगा इनमें से खदान उत्पादन से। ऑप्शन नंबर सी खदान उत्पादन जो कि आपका सही जवाब है। तो आपका अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो यह हुआ था 1885 में। ऑप्शन नंबर ए जो है 1885 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? दोस्तों, लोकसभा का कार्यकाल इनमें से हो जाएगा 5 वर्ष का। ऑप्शन नंबर बी जो है 5 ईयर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिर्फ 2 जिलों वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों, भारत का वह राज्य जो कि सिर्फ 2 जिलों वाला है, तो यह कौन सा राज्य है? तो यह राज्य हो जाएगा गोवा। ऑप्शन नंबर ए जो है गोवा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां यानी कि शेड्यूल्स हैं? देखिए, संविधान में कुल अनुसूचियां की संख्या कितनी है? आपके ऑप्शन है 10, 12, 14 या फिर 9। तो इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपके लिए टेस्ट है, और इस वीडियो में टोटल 80+ क्वेश्चन थे। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नया वीडियो में।